गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वेलकम टू ट्रायम्फेंट प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी में टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे हुआ है, इस पे हमारा चर्चा है। तो सबसे पहला जानना जरूरी है कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो ये बोरो फ्रॉम कनाडा। इसे कनाडा से लिया गया है और इसमें मेनली 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड आपका कंकरेंट लिस्ट। इसमें कितने लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। There are 3 लिस्ट। कितने लिस्ट? इसमें 3 लिस्ट। कौन कौन है? यूनियन लिस्ट, दूसरे स्टेट लिस्ट, थर्ड है हमारा कंकरेंट लिस्ट। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे लिया कहाँ से गया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए, 2 इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये अक्सर एसएससी या यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। दूसरा सवाल, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों कहाँ से लिए हैं, अब हम इसके बारे में बात जानेंगे। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसके डिटेल्स में जाएंगे कि इस लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से लिस्ट में क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, इसमें और है कि अगर कभी किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस पर किसका लॉ ज्यादा पावरफुल होगा, यूनियन का लॉ या स्टेट का लॉ? तो यहाँ पर आपका यूनियन लॉ ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक क्वासी फेडरल की तरह माना जाता है, लेकिन साथ में यूनियन पावर जो है इंडिया में वो स्टेट पावर से ज्यादा है। इसका झुकाव जो है पावर का यूनियन की तरफ ज्यादा रखा गया है एज अ स्टेट। यहाँ पे देख लीजिए, पार्लियामेंट लॉ मोर पावरफुल हो जाएगा स्टेट लॉ से। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएंगे, मैं इसे लिख देता हूं। तो यूनियन लिस्ट में देखिए कौन कौन आएगा। डिफेंस आएगा, आर्म फोर्स आएगा, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी है वो आएगा, रेलवेज आएगा, आपका फिर पोस्टल डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, बैंकिंग है और स्टॉक मार्केट है। ये सारे लिस्ट जो है
जो टोटल लिस्ट कितने हैं, 3 2 5 9, टोटल है आपके 9 यूनियन लिस्ट में टोटल 9 सेक्टर है, जहां 9 सेक्टर है जिनमें ये यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट लिस्ट। तो हम लोग बात करते हैं अब स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में देखिए कितने क्या क्या आएंगे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस है तो सिंपल सी बात है, पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें आएगा स्टेट लिस्ट में। फिर स्पोर्ट में जितना है वो भी किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में, इसलिए स्पोर्ट में बिहार इतना पीछे है क्योंकि स्टेट लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टोल टैक्स, entertainment tax, police and health sanitation, and land revenue, taxes on agriculture, taxes on lotteries and gambling। ये सब भी किसके लिस्ट में है, आपके स्टेट लिस्ट में। अब हम बात करते हैं कंक्रीट लिस्ट में कौन कौन सा आएंगे। अब हमारा कंक्रीट लिस्ट है। देखिए कंक्रीट लिस्ट को समझ लेते हैं। कंक्रीट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर कि आप स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल भी लॉ बना सकती है। जिसे जैसा लग रहा है उसको भी कोई दोनों में से कोई एक बना सकती है। और अगर ऐसा होता है कि दोनों अपना अपना लॉ बना दी तो फिर पार्लियामेंट जो लॉ पास करेगी वो स्टेट के लॉ को खत्म करके पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वही माना जाएगा। तो कंक्रीट लिस्ट पे सीआरपीसी की धारा, आप इसे हमेशा कोर्ट में देखते होंगे, कोर्ट में देखते होंगे, इसी सुनते होंगे सीआरपी धारा इतना से इतना। तो ये इस पे जो है लॉ बनाएगी वो आपका स्टेट भी बना सकती है और गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल भी बना सकती है। फिर आईपीसी, ये भी आप कोर्ट में देखते हैं, हमेशा सुनने को मिलेगा कि आईपीसी की धारा इतना से इतना। तो इसको भी आप देखिएगा, आप इस पे भी लॉ जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकती है। फिर एजुकेशन भी स्टेट और लॉ, स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकती है। इसी के तहत जो आपका सेंट्रल जो है न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया है, आप इसी पे लिस्ट के कारण। और जो दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ है तो दिल्ली सरकार जो है इसी लिस्ट के कारण इसका यूज करके आप वो नया सिस्टम लाई है और नए तरीके से चला रही है। फिर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इस पे भी दोनों लॉ बना सकती है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इस सब पे ये दोनों सरकारें जो है लॉ बना सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।